नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। लोजपा में टूट के बाद एक बार फिर से पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान आमने सामने आ गए हैं। इस बार चिराग पासवान ने अपने चाचा पर कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि पशुपति कुमार पारस की बातों को गंभीरता से ना लिया जाए क्योंकि वो कभी एनडीए का हिस्सा ही नहीं रहे। चिराग ने कहा कि पशुपति पारस एनडीए में थे ही नहीं तो वो एनडीए छोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं। जब वो कभी एनडीए का हिस्सा नहीं थे तो उनके बयानों का कोई महत्व नहीं है। चिराग का यह बयान उनके चाचा के खिलाफ एक कठोर प्रतिक्रिया मानी जा रही है, खास करके जब वो एनडीए छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो भाई वो उनकी अपनी पार्टी है, ये फैसला उनको लेना है। और देखिए अलग तो वो होता है जो साथ में हो। वो एनडीए में थे कब? एनडीए लोकसभा के चुनाव के वक्त भी नहीं थे, विधानसभा के चुनाव के वक्त भी उनको गिनती में तो कोई रख नहीं रहा। तो अलग तो वो होता है ना जो किसी चीज़ का हिस्सा हो। वो एनडीए में थे कहाँ? वैसे बीते दिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जो है आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में बिहार के गांव-गांव का दौरा करेंगे। पार्टी को मजबूत करने और चुनावी रणनीति बनाने के लिए बीते मंगलवार को पटना में रालोसपा की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में पार्टी नेताओं ने सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का संकल्प लिया। बैठक में पशुपति पारस ने कहा कि आज की बैठक पार्टी के भविष्य की रणनीति और संगठन को मजबूत बनाने के लिए बुलाई गई है। हमारी पार्टी राज्य की सभी 243 सीटों पर संगठन को मजबूत करने की तैयारी कर रही है। रालोसपा राज्य में हर राजनीतिक स्थिति और चुनौती का डटकर सामना करेगी। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद प्रिंस राज, राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सांसद चंदन सिंह समेत कई नेता मौजूद थे। वहीं अब चिराग पासवान ने अपने चाचा के लिए इस बैठक के बाद बड़ी बात कह दी है। एग्जिट पोल ही नहीं, जब परिणाम भी आएंगे उसमें भी आप देखिएगा एनडीए को पूरी बढ़त उसमें रहेगी। बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। झारखंड में भी हम प्रचार के लिए गए थे, महाराष्ट्र में भी हम प्रचार के लिए गए थे और दोनों जगह जाकर जो जानकारी जनता के साथ इंटरेक्ट कर हासिल हुई है, उसी के आधार पर इस बात को इतनी प्रमुखता से मैं कह सकता हूँ कि 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे, झारखंड में लोग बदलाव का मन बना चुके हैं। एक मजबूत प्रधानमंत्री जी के सोच वाली सरकार वहाँ पे बनने जा रही है। तो वहीं महाराष्ट्र में एक बार फिर से एनडीए सरकार पर लोग पुनः अपना विश्वास जताने की सोच के साथ उन्होंने 20 तारीख को मतदान किया है। 23 तारीख को दोनों जगह हम लोग की सरकार बनेगी। वैसे चिराग ने एनडीए को लेकर अपने विश्वास को भी दोहराया है और झारखंड और महाराष्ट्र में पार्टी की सफलता की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा है कि एग्जिट पोल अपनी जगह ठीक हो सकती है, लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि झारखंड और महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बनने वाली है। दोनों राज्यों में एनडीए को जनता का आशीर्वाद मिल चुका है। चिराग ने यह भी बताया कि जब वो चुनाव प्रचार के दौरान झारखंड गए थे तब वहां बदलाव की हवा बह रही थी। साथ ही महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार पहले से और ये सरकार मजबूत रहेगी। प्रभु सब उन्हीं के नेतृत्व में हुआ है, जितनी चीज़ें हुई हैं सब उन्हीं के नेतृत्व में हुआ है। मुख्यमंत्री जी 2005 से सिर्फ उन्हीं का ही तो नेतृत्व में सारी कार्य कर रहे हैं। मतलब इतनी इन लोगों के अंदर होड़ है, हर चीज़ का श्रेय हम कैसे ले लें? बताएं ना कि फिर अगर इतना ही विकास की सोच थी, इतना ही अगर आपको ज्ञान था कि किस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया जा सकता है, तो 90 के दशक में क्यों बिहार से इतनी बड़ी संख्या में पलायन हुआ? आज भी 90 का दौर अगर लोग याद करते हैं तो उसको सिर्फ और सिर्फ डर और भय की वजह से जो पलायन यहाँ से हुआ है, वहीं से जो पलायन की श्रृंखला शुरू हुई है। कौन उसके जनक थे भैया? किसके दौर में ये पलायन शुरू हुआ? किसके दौर को जंगल राज के नाम से जाना जाता था? आज की तारीख में हकीकत है, बिहार की जनता अच्छी तरीके से जानती है।
कौन कितना कार्य कर रहा है और कौन सिर्फ अपना नाम चमकाने का प्रयास कर रहा है। वैसे चिराग पासवान ने बिहार के विपक्षी नेता तेजस्वी यादव के एक बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने बिहार में शिक्षक नियुक्ति को लेकर अपने योगदान का दावा किया था, जिस पर चिराग ने कहा कि ये सब उन्हीं के समय में हुआ है, जो काम हो रहा है वो उन्हीं के द्वारा किया गया था। बिहार में तो जैसे होड़ लगी हुई है। चिराग ने यह भी कहा कि 2005 के बाद से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने से जॉब के अवसर बढ़े हैं, इसलिए विपक्षी दल जो भी बोलती है उसको इग्नोर करके चले। वैसे पशुपति कुमार पारस की बात करें तो पारस एनडीए से अलग नए समीकरण पर विचार कर रहे हैं। 2021 में नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में पारस को मंत्री पद मिला था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उनकी स्थिति कमजोर हो गई। उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। इसके समर्थकों को उम्मीद थी कि वो रालोसपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी से समझौता होने के बाद उन्होंने चुनाव से अलग रहने का फैसला किया। वहीं अब चिराग पासवान ने कह दिया है कि पशुपति कुमार पारस यानी कि उनके चाचा कभी एनडीए का हिस्सा थे ही नहीं, इसलिए अगर वो एनडीए से अलग हो रहे हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनका कभी एनडीए के प्रति जो है कोई योगदान था ही नहीं। वैसे अब देखना दिलचस्प होगा कि पशुपति कुमार पारस जो है चिराग पासवान की इस बात पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं। क्या फिर से इन दोनों के बीच जो है टूट जो पहले से चल रही है वो और बिखरती हुई नजर आएगी। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।